श्रीगंगानगर का प्रॉपर्टी बाजार इन दिनों सुस्ती की गिरफ्त में है। जहां कभी निवेश के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे, वहीं अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ जरूरतमंद ही मकान और भूखंड खरीद रहे हैं। निवेशक डरे हुए हैं, पैसा सोने चांदी और दूसरी जगहों पर अटका है। लेकिन इसके बावजूद कारोबारी आज भी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सबसे सुरक्षित निवेश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आभा सोनी। एसबीटी न्यूज पर एक बार फिर हाजिर हूं एक नई मार्केट रिपोर्ट के साथ। श्रीगंगानगर शहर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान रियल एस्टेट कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित कर ली है। शहर और इसके आसपास जरूरत से कई गुना अधिक कॉलोनियां विकसित हो चुकी है, जिनमें हजारों भूखंड अब भी खाली पड़े हैं। मुनाफा कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई जमीन अब बाजार में बिकने का इंतजार कर रही है। वहीं हालात ये हैं कि मांग की तुलना में आपूर्ति कहीं अधिक हो गई है। इससे इस व्यवसाय में एक बार ठहराव सा आ गया है। इधर सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से निवेशकों का रुझान भी बदला है। पहले जो लोग अपनी बचत का हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाते थे, वे अब या तो कीमती धातुओं की ओर चले गए हैं या फिर निवेश को फिलहाल टाल रहे हैं, और इसका सीधा असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा है। कारोबारियों के अनुसार वर्तमान में केवल वही लोग प्लॉट या फिर मकान खरीद रहे हैं जिन्हें वास्तव में रहने या फिर निर्माण की जरूरत है। निवेश के लिहाज से खरीदारी लगभग ठप सी हो गई है। बाजार की सुस्ती के बीच ग्वार के दामों में आई तेजी ने अलग ही स्थिति बना दी है। किसानों और व्यापारियों ने बेहतर भाव की उम्मीद में ग्वार का स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। इससे फिलहाल नकदी या फिर बड़ा हिस्सा कृषि जिंसों में फंसा हुआ है। वहीं कॉलोनाइजर्स का मानना है कि जब फसल का पैसा किसानों के हाथ में आएगा और मंडियों से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, तब प्रॉपर्टी में निवेश फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इधर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल बाजार में ठहराव है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। यदि कृषि आय मजबूत रही और निवेशकों का भरोसा लौटा, तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी बाजार में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इसी विषय से एसबीटी ने जानी शहर के प्रॉपर्टी कारोबारियों की राय। श्रीनाथ ग्रुप के हेमंत सिंगल ने बताया कि शहर में पिछले 6 माह से प्रॉपर्टी में निवेशक गायब से हो गए हैं। हालांकि बाजार में पैसों की कोई कमी नहीं है। लालगढ़ चौटान के पास एयरफोर्स स्टेशन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी चीजों के आने से प्रॉपर्टी के दामों में तेजी आ सकती है। बैंक की ब्याज दरें कम होने से बाजार में पैसों की कमी नहीं है। इसी के साथ कॉलोनाइजर दिनेश गुप्ता ने कहा कि श्रीगंगानगर में ही प्रॉपर्टी के दाम रुके हुए हैं, बाहर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। जयपुर में रियल एस्टेट मार्केट में तेजी बनी हुई है। सोने चांदी के दाम ऊंचाई पर जा चुके हैं। ऐसे में निवेशक प्रॉपर्टी की ओर रुख कर सकते हैं। बैंक एफडी पर भी ब्याज बहुत कम है। ऐसे में प्रॉपर्टी ही सुरक्षित निवेश है। वहीं श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि ग्रुप के डायरेक्टर मुकेश साह ने बताया कि प्रॉपर्टी बाजार में यूजर की कमी नहीं है। हालांकि इन्वेस्टर गायब हो गए हैं। अन्य शहरों के मुकाबले यहाँ भूखंडों के रेट बहुत कम हैं। ऐसे में खरीद फरोख्त का काम जारी है। इधर प्रॉपर्टी व्यवसायी राजेश पोकरना बताते हैं कि प्रॉपर्टी बाजार पिछले 6 माह से रुका हुआ है। हालांकि आखिरी उपभोक्ता की मांग बनी हुई है। गांव कस्बों के जरूरतमंद लोग अब भी यहां प्लॉट खरीद रहे हैं। सोने चांदी में भी निवेश करके लोग थक चुके हैं। उम्मीद है कि प्रॉपर्टी व्यवसाय में निवेशक लौटेंगे। हिमकंड डेवलपर्स से आशीष गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी व्यवसायियों को गैंगस्टर्स की धमकियों के चलते बड़े इन्वेस्टर चुप हो गए हैं। अब सिर्फ जरूरत के लिए ही खरीद फरोख्त हो रही है। इसी के साथ प्रॉपर्टी डीलर राहुल तिन्ना ने बताया कि पिछले कुछ समय से डीएलसी के रेट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे भी प्रॉपर्टी के सौदों में कमी आई है। शहर में कॉलोनियों की संख्या भी बहुत हो गई है। ऐसे में खरीदार के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। खरीदारी हो रही है, परंतु बिकवाली कमजोर है। प्रॉपर्टी व्यवसायी सोनू पट्टेवाला ने कहा कि ये सही है कि बड़ी प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं हो रही है। जरूरतमंद ही भूखंड मकान खरीद रहे हैं। डीएलसी के बढ़े रेट से भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त घटी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर प्रॉपर्टी के दामों में 50% तक उछाल आ सकता है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय से जुड़े श्याम सुंदर ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियों का काम नियमित हो रहा है। ये सही है कि जमीन के किसी बड़े सौदे की रजिस्ट्री पिछले 6 माह में नहीं हुई है। डीएलसी दरें बढ़ने से विभाग को रेवेन्यू भी ठीक ठाक मिल रहा है।
तो कुल मिलाकर श्रीगंगानगर के प्रॉपर्टी बाजार में फिलहाल ठहराव है, लेकिन इसे स्थायी मंदी नहीं कहा जा रहा। कारोबारियों को उम्मीद है कि जैसे ही फसलें आएंगी, किसानों के हाथों में पैसा पहुंचेगा और निवेशकों का भरोसा लौटेगा। वैसे ही प्रॉपर्टी बाजार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस वक्त प्रॉपर्टी में निवेश को सुरक्षित मानते हैं या फिर आप भी फिलहाल इंतजार के मोड में हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें एसपीटी न्यूज के साथ। हम फिर मिलेंगे एक और जमीनी हकीकत के साथ। धन्यवाद।